नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पीलीभीत को लेकर लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सरगर्मी है, क्योंकि पीलीभीत पर बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। वरुण गांधी को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि क्या वरुण गांधी का टिकट कटेगा या वरुण गांधी को ही टिकट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी में जो जिताऊ कैंडिडेट होता है, सबसे ज्यादा जोर उसी पर टिकट देने का होता है। अब इसके बाद चर्चा यह चल रही है कि आखिर वरुण गांधी का 2019 में भी टिकट कटने की बात चल रही थी और उसके बाद 2019 के बाद अब 2024 में भी टिकट की बात चल रही है। हालांकि 2019 में वरुण गांधी को फिर टिकट दिया गया था और उसके बाद वरुण गांधी ने जीत भी हासिल की थी। अब वरुण गांधी को लेकर इतना संशय क्यों है और क्यों अभी तक असमंजस की स्थिति है, इन्हें कुछ चीजों से समझिए। पिछले 5 सालों में वरुण गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव तो खूब रहे, लेकिन वरुण गांधी जिस तरह से बयानबाजी करते थे, जिस तरह से वो अपने भाषण में, जिस तरह से वो लेख लिखते थे सोशल मीडिया पर, अखबारों में लगातार उनके लेख छपे, उसको लेकर कोई नासमझ भी समझ सकता है कि वो किसे टारगेट करते थे। हालांकि वरुण गांधी ने बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का कभी साफ शब्दों में नाम तो नहीं लिया, लेकिन हर व्यक्ति यह समझ सकता है कि वो टारगेट किसको करते थे। चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर खुलकर बोलना हो। किसानों को लेकर जब अजय मिश्रा टेनी को लेकर मामला गरमाया था, उस वक्त भी वरुण गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी थी। उसके बाद से लोग ये कहने लगे कि वरुण गांधी का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, वरुण गांधी बीजेपी छोड़ सकते हैं, वरुण गांधी सपा ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां पे मसला फंस गया कि आखिर सपा ज्वाइन क्यों नहीं हो रही। तो आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी ना अखिलेश यादव को एक्सेप्ट कर पाएंगे और ना अखिलेश यादव वरुण गांधी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसकी एक वजह है। अब वो वजह के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2009 में जाना पड़ेगा, जब वरुण गांधी को अपने एक भाषण की वजह से जेल तक जाना पड़ गया था। वो भाषण में उन्होंने मुस्लिमों का जिक्र किया था और मुस्लिमों को टारगेट किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। मुस्लिमों को टारगेट करने की वजह सपा में तो हो नहीं सकती, क्योंकि अखिलेश यादव का पहले MY समीकरण और उसके बाद अब जो PDA का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए हैं समाजवादी पार्टी में, जो फॉर्मूला चल रहा है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, उसमें तो ये कतई नागवार गुजरेगा। अब वरुण गांधी को अभी तक लेकर स्थिति ये थी कि सपा टिकट दे सकती है, लेकिन सपा ने भी अपना कैंडिडेट वहां पर उतार दिया और वो कैंडिडेट भी कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है। भगवत शरण गंगवार को वहां से टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने। भगवत शरण गंगवार भी बीजेपी के ही पुराने साथी रहे हैं। 1991-93 में बीजेपी से टिकट मिली थी उनको और वो चुनाव भी जीते थे। उसके बाद लगातार वो नवाबगंज से 5 बार विधायक रहे हैं। 2002, 2007, 12, 22 सभी विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक मजबूत नेता हैं। 2003 में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन वरुण गांधी को लेकर स्थिति क्या है? अब वरुण गांधी, अब आप कहेंगे कि अगर वरुण गांधी को एक्सेप्ट समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों एक्सेप्ट किया था, ओम प्रकाश राजभर को क्यों एक्सेप्ट किया था? वो भी बीजेपी के साथ ही कभी रहे थे, बाद में सपा में आए। तो सपा उन्हीं को एक्सेप्ट करती है जिनके साथ जातीय हित जुड़ा हुआ होता है। ओम प्रकाश राजभर से राजभर वोट सदा हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य अपना वोट बैंक लेकर के आए थे, तो सपा उनको भाव दे रही थी। वो हालांकि बाद में स्थिति बिगड़ी, वो खुद अलग हुए, वो एक अलग का विषय है, लेकिन सपा भाव भी उन्हीं को देती है जहां से जातीय हित मिलते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? तो वरुण गांधी के बारे में चर्चा ये भी चली कि वरुण गांधी ने अपने नामांकन पत्र अपने साथियों को भेजकर मंगवा लिए हैं और 4 सेट उसके आ चुके हैं। तो उसको लेकर के ये भी चर्चा है कि अगर बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं भी देती है तो वो निर्दलीय मैदान में उतर जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या निर्दलीय वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या बिना किसी पार्टी सिंबल के वरुण गांधी अगर अपने लोकसभा क्षेत्र में उतरते हैं तो जीत हासिल होगी? तो उसके लिए देखना होगा कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आप देखो, मोदी लहर चल रही है देश में, मोदी का परिवार हर तरफ चल रहा है और उसी के साथ 400 पार का नारा दे रखा है। हालांकि वरुण गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव भी खूब रहे हैं। 5 साल वो लगातार दौरे करते रहे, लगातार लोगों से मिलते रहे, लोगों की समस्याओं को सुनते रहे। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि बीजेपी से उनका मोहभंग इस तरह भी समझा जा सकता है कि बीजेपी के हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक, यहां तक कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे
अपने नाम के आगे मोदी का परिवार भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप वरुण गांधी के ऑफिशियल अकाउंट्स को चेक करेंगे तो उन्होंने मोदी का परिवार नहीं लिखा हुआ है। वरुण गांधी का ट्विटर अकाउंट भी बहुत हद तक सियासी समीकरण आपको समझा दे रहा है। आप याद करिए, जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उस वक्त वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था बीजेपी का। यही नहीं, पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी उन्हें बनाया गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थितियां ऐसी बनती चली गई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उसके बाद से उनका कद ऐसा घटा कि पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं मिली और उसके बाद 2019 में टिकट कटने तक की नौबत आ गई थी। हालांकि फिर वो टिकट दी गई और अब 2024 में भी लगभग वैसी ही स्थितियां बनती चली जा रही हैं। बीजेपी की तरफ से कई ऐसे नामों का भी जिक्र किया जा रहा है, उनकी मां मेनका गांधी का भी जिक्र किया जा रहा है। अब एक चर्चा यह भी चल रही है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। तो कांग्रेस को लेकर के जब राहुल गांधी ने अपनी पहली जमीनी यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त राहुल गांधी ने साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं कर सकते और वरुण गांधी को लेकर लगभग साफ शब्दों में राहुल गांधी ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उनको कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं लेंगे। और मेनका गांधी और वरुण गांधी को भी बीजेपी ने इसी शर्त पर ही लिया था कि वो हमेशा गांधी परिवार पर अटैकिंग मोड में रहती थी। मेनका गांधी लगातार खुले मंचों से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबका खुले मंचों से निशाना साधती थी, विरोध करती थी, जिससे बीजेपी को फायदा होता था। और उसी के साथ वरुण गांधी कभी, क्योंकि उनके जो भाई हैं यानी राहुल गांधी और उसके बाद प्रियंका गांधी, अच्छे रिश्ते हैं दोनों में, तो वो कभी भी उन पर सीधे तौर पर निशाना नहीं साधते थे। अब इसको लेकर के ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हैं, खुले शब्दों में नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई ये समझ सकता है कि वो तीर कहां लगा रहे हैं और किसको निशाना लगेगा। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 19 अप्रैल को पीलीभीत में चुनाव होने हैं, 27 मार्च को नामांकन, पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख होगी। उस 27 तारीख को क्या होना है, सारे पत्ते खुल जाने हैं और उसी के साथ ये भी तय हो जाएगा कि पीलीभीत में लगभग पहले से जो जीत का समीकरण होगा वो समझ में आने लगेगा कि कौन सी पार्टी के हाथ में जीत का झंडा होगा, कौन सी पार्टी संसद में पीलीभीत का नेतृत्व करेगी। और फाइनल जो अंपायर वाला डिसीजन होगा वो 4 तारीख को आएगा, जब पता लगेगा कि पीलीभीत का नेतृत्व संसद में कौन करेगा। हालांकि पीलीभीत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।